हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आइए जानते हैं, हमें बेलपत्र की जो पौधा होता है उसमें पार्थिव शिवलिंग का किस प्रकार से निर्माण करते हैं और इससे हमें विसर्जन कैसे किया जाता है और इससे हमें कौन कौन से पौधों में हम बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग को और इससे हमें कितना फल मिलता है। तो इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो है और आइए जानते हैं। और महादेव की कृपा हम पे बने तो सावन का सबसे पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और इसमें 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। और अभी हमें जैसे बहुत लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से किया जाता है? जो बेलपत्र का जो पेड़ की जो मिट्टी होती है वो सबसे पवित्र मिट्टी मानी जाती है और जितना उसके पेड़ में जितनी पत्तियां होती हैं उसके बराबर हमें फल मिलता है, जितने शिवलिंगों का फल मिलता है। तो इसलिए हमें बेलपत्र का पेड़ हो तो सबसे अच्छा है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में खासकर बेलपत्र का पेड़ मिल ही जाता है, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप वहाँ से मिट्टी लेके वहाँ पे पूजन करके आ सकते हैं। उससे जितनी बेलपत्र के पेड़ में पत्तियाँ हैं उसका फल हमें मिल जाता है एक ही दिन में। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और समी का वृक्ष होता है उसमें भी हम भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। आंकड़े का जो गमला होता है, आंकड़े का जो पेड़ का, उसमें भी हम शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों पेड़ों में से कोई भी पेड़ नहीं है तो आप खाली गमले में मिट्टी लाके, शुद्ध मिट्टी आपको लेके आनी है और उस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और डेली आप उसमें पूजा कर सकते हैं। और उस गमले को फिर धूप में रख दें, क्योंकि फिर उसमें बदबू हो जाती है। जैसे हम कच्चा दूध वगैरह डालते हैं तो आप उसको धूप में रख दें, क्योंकि बारिश का टाइम है इस वजह से। तो आइए जानते हैं। मैंने पार्थिव शिवलिंग का जैसे लोटे में पहले मैंने गंगा जल डाल लिया था, तो शुद्ध करने के लिए फिर मैंने थोड़ा मिट्टी को गीला किया है वहाँ पे और फिर मैंने भोलेनाथ का आकृति बनाई है उनकी और उनका थोड़ा स्मरण करते हुए भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तम, श्री शिवाय नमस्तम जब हम अपने हाथों से बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। जो हमारे हाथ की जो रेखाएं होती हैं, जो ख़राब रेखाएं होती हैं, वो भी हमारी अच्छा रिजल्ट देने लग जाती हैं। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का अपने हाथों से ही निर्माण करना चाहिए। सर्वप्रथम जब हम पूजा करने से पहले हमें दीपक जला लेना चाहिए और धूप बत्ती भी जला लेनी चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसलिए मैंने दीपक और धूप बत्ती को जला के रख लिया है। मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने भोलेनाथ को, हाँ, जैसे जो बेलपत्र होती है तो पहले सीधा जल ना चढ़ाएं, बेलपत्र रख के ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र नहीं रखने से खंडित हो जाता है जो हम अपना मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि सीधी जब जल की धार जाती है वो सीधा मिट्टी को तोड़ देती है। तो इसलिए हमें कभी भी सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हमने बेलपत्र रख के ही जल चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा पार्थिव शिवलिंग खंडित ना हो, कहीं से टूटे ना। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने बेलपत्र रख ली है शिव जी पे, फिर मैंने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया है, उनका शुद्धिकरण किया है। फिर मैं टीका लगा रही हूँ। त्रिकोण भी बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा थोड़ा बड़ा शिवलिंग बनाना पड़ता है त्रिकोण के लिए तो आप शिवलिंग त्रिकोण लगा सकते हैं और कलावरूपी वस्त्र धारण करा दें। फिर उसके बाद में हमें कनेर का फूल भी, जैसे 5-7 जितने भी आपके पास हैं, बहुत महत्व होता है सावन के महीने में। अगर हम कनेर का फूल भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं, उनको बहुत खुश होते हैं भोलेनाथ। तो आपके कहीं से भी अगर कनेर का फूल मिल जाए तो आपको चढ़ाना ज़रूर चाहिए भोलेनाथ पे। 5 या 3 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, जितना आपके सामर्थ्य है, जितना आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं। उस बेलपत्र पे या तो पीले से टीका लगा लें या श्री राम सीताराम जो भी लिख के आप भोलेनाथ पे चढ़ा सकते हैं। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं श्री राम लिखने से, राम लिखने से। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप पे बन जाए वो है। और भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प भी बहुत पसंद है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास धतूरे का और आंकड़े का पेड़ लगा हुआ है तो मैंने वहाँ से पत्ते तोड़ लिए हैं, तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास है तो आंकड़े का, धतूरे के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। अगर धतूरे का जो फल भी आता है वो भी चढ़ाएं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी है और जब भोलेनाथ पे हम धतूरे का वो जो कांटे वाला जो होता है धतूरा, उसको हम चढ़ाते हैं तो उसको सीधे सर पे नहीं रखा जाता है, कभी बेलपत्र रख के ही तब हमें रखना होता है भोलेनाथ पर। उनसे कामना करनी होती है कि हे भोलेनाथ, हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा जो
हो रहा है उसका निवारण करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उनको रखना है, उसको धतूरे को इस प्रकार से रख देना है, जिससे हमारे घर की बहुत शुद्धि होती है हमारे घर में। और देखना आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा, घर की जो लड़ाई झगड़ा होता है वो शांत होने लग जाएगा बिल्कुल भी। ये जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं इनमें ज़रूर करें, धतूरे का प्रयोग ज़रूर करके आना है आपको और भोलेनाथ से कामना करनी है। अगर जिसके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है और कम भी हो रहा है वो भी कर सकता है, क्योंकि हमारे जो पाप होते हैं वो भी धतूरे के अनुसार वो भी कम होते हैं। और फिर हमें सफ़ेद कलर का कोई भी मिठाई ले लेना है, जो मैंने बतासा ले लिया है, जो आपके सामर्थ्य अनुसार आप भोलेनाथ को कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और समय के जो पत्तियां होती हैं उससे धन वृद्धि के लिए होती हैं, तो हमें उनमें शहद लगा के अपने भोलेनाथ के ऊपर हमें श्रृंगार कर देना है। धूप बत्ती दिखानी है, धूप सारी मैंने सब कुछ लिया है। मैंने 108 उसका सफ़ेद मतलब गेहूं के दाने लिए हैं, 108 मैंने उसका जो हरी मूंग दाल होती है साबुत वाली लेनी है, वो भी आपको ले लेना है। इस प्रकार से भोलेनाथ का हमें पूजन करना है। चावल चढ़ाने हैं भोलेनाथ को, 108 कोई भी वस्तु हो जाए आप ज़रूर चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं भोलेनाथ पे। तो इस प्रकार हमारी पूरी पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद हमें भोलेनाथ की जो दक्षिणा होती है दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। पूरे सावन के महीने में दक्षिणा कुछ भी आप 1-2 रुपये कुछ भी रख रहे हो वो रखना चाहिए, जिससे हमारी जो पूजा में कमी होती है वो दक्षिणा हमारी पूजा की कमी को पूरा कर देती है। अब आता है कि हमें इनका विसर्जन किस प्रकार से करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आरती कर सकते हैं। 3 ताली का नियम है, 3 ताली ज़रूर बजाएं पूजा करने के बाद, और भोलेनाथ से जो आपकी मन्नत है उसको मांगते हुए पूरे सावन ये पूजा कर सकते हैं। अब आता है कि हमें विसर्जन कैसे करना है। तो विसर्जन हमें कब करना है, जब मेरा 15-20 मिनट बाद मेरा दीपक शांत हो गया था, फिर मैं दोबारा आई थी ऊपर, तब मैंने फिर ये वीडियो दोबारा बनाया है। तो मेरा दीपक शांत हो गया है बिल्कुल और 15-20 मिनट हो भी चुके हैं। तो मैंने सारी सामग्री वहाँ से उठा ली है और उसको एक पात्र में कोई बर्तन में इकट्ठा करते जाएं या कोई गमले में इकट्ठा करते जाएं। फिर हमें 1 लोटा जल ले लेना है और भोलेनाथ का नाम लेते हुए हमें उनको विसर्जन करना है। और जो भी हमसे गलती हो रही है उसकी भूल चूक को माफ़ करते भोलेनाथ, हमारी जो भी हमसे गलती हो उसको माफ़ कर देना, हम आपका विसर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है। हर हर महादेव कमेंट में